आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। फिर आपको लगता है शादी चलेगी? आई डोंट नो, मुश्किल। अपनी नई बहू के साथ पूछो मत। आई नो आप कैसा फील कर रहे हैं, बट यू नो आंटी, आई फील लाइक कामयार काफी तंग है इस शादी से। अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि मतलब इंसान को पता होता है ना कि कब, कौन सी, किससे क्या बात करनी है। It's like she doesn't know. 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। नफीसा और सुहेल भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना। I don't want any misunderstandings between us. And देखो, I know कि कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो में कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को अपने बेड पे ना सोना है तो उसको नींद नहीं आती। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, it'll be fun. तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, और फ्री मत हुआ करो मुझसे। चलना? बिल्कुल। क्या चल रहा है? नहीं कुछ। अब नहीं है, तुम नहीं मिल सकते, और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। मैं तो जाऊंगा मिलने यार। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, देखा नहीं कि उससे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, शादी के बाद कामयार की बीवी ने कामयार को अपने जैसा बना दिया। मैं तो कहती थी हमेशा से। आज देख लिया तुम लोग ने। आइंदा मत मुझे बोलना उसको बुलाने के लिए। मूड खराब कर दिया सारा। तुम लोग आ रहे हो? इसलिए हाँफते काँपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह की बातें। मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। क्या हुआ दादू को? ऐसे नहीं होता कामयार। हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं साथ हूँगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला,
वो खुद दादों के पास रुकी है। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है, तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादीर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया? मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे।
कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादीर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया। मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके।
आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादिर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया? मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादिर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी।
उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया। मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादीर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया। मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था।
कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है, तो उनका दिल ये बोझ न सह सका। नादीर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया? मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी।
तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ न सह सका। नादिर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया? मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था।
इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादिर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार के नए सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आयरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर रोती रही और सोचती रही कि मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादी माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनके मरहूम शौहर की वसीयत थी। दादी माँ ने कामयार को मुखातिब करके कहा, तुम समझते हो तुमने सब जीत लिया? मेरे शौहर ने ये जायदाद सिर्फ उस बहू के नाम की थी जो इस घर को जोड़े रखेगी। अगर आयरा इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। कामयार का रंग पीला पड़ गया। फरेहा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब बदला लेने वाला खुद अपनी ही साजिश का शिकार होने वाला था। आयरा, जो टूट चुकी थी, उसने अपना सर उठाया और कहा, अब ये जंग मेरी है कामयार। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हारी अना को खाक में मिलाऊंगी। ये किस्त अब मौत और जिंदगी की जंग से निकलकर एक ऐसी कानूनी और जज्बाती लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई नहीं सोच सकता था। आयरा, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी शादी सिर्फ एक तमाशा और मेरे पुराने थप्पड़ का बदला था। कामयार के ये अल्फाज जब हवा में गूंजे तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जो समझ रही थी कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और उनके दरमियान की सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं, वो सब एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। कामयार के चेहरे पर वो मासूमियत और वो पछतावा जो पिछले कई हफ्तों से दिख रहा था, वो एकदम माकूस हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और फतह की चमक थी। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कामयार, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तो नए रिश्ते की शुरुआत की थी। क्या तुम्हारे वो आंसू, वो माफी मांगना, वो सब झूठ था? कामयार जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जहां सुहेल साहब और नफीसा बेगम भी खामोश खड़े देख रहे थे। कामयार ने आयरा के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है आयरा, वो दिन जब तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी अना, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी थी। तभी मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें वहां गिराऊंगा जहां से तुम कभी उठ नहीं सकोगी। मैंने तुम्हारे बाप के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारी हर शर्त मानी ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको, और देखो तुमने यकीन कर लिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और फरीहा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। फरीहा ने आयरा के सामने वो कागज फेंके और कहा, ये देखो आयरा, ये हमारे निकाह के कागजात हैं जो तुम्हारी शादी से पहले के हैं। कामयार हमेशा से मेरा था। हमने मिलकर ये खेल रचा था ताकि तुम्हारे घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला जा सके। आयरा ने उन कागजात को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। उसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। सुहेल साहब ने सिर्फ इतना कहा, आयरा बेटी, हमारे बेटे की अना बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ललकारना नहीं चाहिए था। इधर अस्पताल में डॉक्टर इरफान की तबीयत सरसाम की हद तक खराब हो चुकी थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उनका दिल ये बोझ ना सह सका। नादिर, जो कि पहले ही कामयार से नफरत करता था, वो कामयार के घर पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयार